हम मर चुके हैं। सोचो, अगर कोई जिंदा इंसान सीधा तुम्हारी आंखों में देखकर कहे, मैं मर चुका हूं। मैं मर चुका हूं, और वो मजाक न कर रहा हो, ना ड्रामा, ना अटेंशन, बल्कि पूरे यकीन के साथ, जैसे एक सच बोल रहा हो जो सिर्फ उसे ही पता है। सोचो, अगर ये बात एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 लोग कहें, अलग अलग शहरों से, अलग बैकग्राउंड्स, अलग जिंदगियां, हम मर चुके हैं। लेकिन एक ही बात, हम मर चुके हैं। आज की कहानी किसी एक केस की नहीं है। ये भारत के उन लोगों की कहानी है जो ऑफिशियली जिंदा हैं, लेकिन अपने लिए इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। इस कहानी को समझने से पहले एक बात याद रखना जरूरी है। ये लोग पागल नहीं थे, ना ही बचपन से बीमार। ये लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। नौकरी, परिवार, रिश्तेदार, सपने। फिर अचानक कुछ हुआ। पहला केस मध्य भारत के एक शहर का है। 32 साल का आदमी, शादीशुदा, एक छोटी बेटी। एक रात उसका भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ। हॉस्पिटल में कुछ सेकंड्स के लिए उसका दिल रुक गया। डॉक्टर्स के मुताबिक वो क्लिनिकली डेड था। फिर अचानक हार्ट बीट वापस आ गई। सबने कहा ये जिंदगी की तरफ लौट आया। लेकिन जब उसने आंखें खोली, उसने धीरे से कहा, वापस नहीं आने चाहिए थे। मैं वापस क्यों आ गया? उस दिन के बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। उसने अपनी पत्नी को देखकर कहा, तुम मुझे क्यों देख रही हो? मैं तो मर चुका हूं। उसने अपना नाम लेना बंद कर दिया, आईडी कार्ड जलाने की कोशिश की और शीशे में खुद को देखने से डरने लगा। उसका कहना था, ये चेहरा मेरा नहीं है। दूसरा केस एक 24 साल की लड़की का है। कॉलेज स्टूडेंट, हमेशा हंसने वाली, जिंदा दिल। उसने एक रात सुसाइड अटेम्प्ट किया, बच गई। लेकिन जब होश में आई, उसने सबसे पहला सवाल पूछा, मैं अभी भी यही हूं? उसने अपनी मां से कहा, मैं वापस नहीं आनी चाहिए थी। उसके लिए खाना बेकार हो गया, रंग फीके लगने लगे, लोग जैसे कार्डबोर्ड के पुतले लगते थे। वो कहती थी, मैं गलत जगह पर हूं, जैसे मुझे कहीं और होना चाहिए था। तीसरा केस सबसे डरावना है। एक आदमी जो सीधा पुलिस स्टेशन गया और कहा, मैं अपनी डेथ रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूं। जब पूछा गया क्यों, तो उसने कहा, क्योंकि मैं सिर्फ चल रहा हूं, जिंदा मैं पहले ही मर चुका हूं। उसका कहना था, एक भयानक बुखार के बाद जब वो बेहोश हुआ, उसके बाद उसके अंदर से सब कुछ खत्म हो गया। ना दर्द, ना डर, ना खुशी, ना प्यार। जैसे उसका जिस्म सिर्फ एक खोखला शेल रह गया हो। डॉक्टर्स इस कंडीशन को कहते हैं कोटार्ड सिंड्रोम, एक रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें इंसान खुद को मरा हुआ मानता है। लेकिन यहां कहानी सिर्फ मेडिकल नहीं रहती, क्योंकि बाकी के 4 लोग अलग अलग जगहों से बिल्कुल एक जैसी बातें कह रहे थे। सबका कहना था, हम वापस नहीं आने चाहिए थे। सब महसूस करते थे जैसे उनकी रूह कहीं और अटक गई है। और सबसे डरावनी बात, इनमें से 5 लोगों ने कहा कि उन्होंने मौत के बाद कुछ देखा था, एक गहरा अंधेरा। लेकिन वो खाली नहीं था, उस अंधेरे में कुछ जिंदा था, एक आवाज जो बुला रही थी। कोई चेहरा नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक एहसास, अब यहीं रहना है। और फिर अचानक आंख खुल गई। हॉस्पिटल, लोग, जिंदगी। लेकिन दुनिया पहले जैसी नहीं थी। उनके लिए सब कुछ नकली लगता था, जैसे रियलिटी सिर्फ एक कवर हो। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये ब्रेन ट्रॉमा का असर है। कुछ कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद दिमाग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन कुछ रिसर्चर्स चुपचाप एक और थियरी पर काम कर रहे हैं। अगर मौत सिर्फ एक दरवाजा है और अगर कुछ लोग उस दरवाजे के बीच में फंस जाते हैं, तो क्या होता है? क्या रूह पूरी तरह वापस आ पाती है या फिर सिर्फ जिस्म?
आज भी ये 7 लोग कहीं ना कहीं हमारे बीच ही हैं, जिंदा, सांस लेते हुए, चलते हुए, लेकिन अपने लिए वो सिर्फ एक बात जानते हैं, वो मर चुके हैं। और अब सबसे डरावना सवाल, अगर कल आप भी एक पल के लिए उस दरवाजे को पार कर गए और वापस आ गए, तो कैसे यकीन करेंगे कि आप सच में पूरी तरह लौट आए हो? क्योंकि कुछ लोग मौत से वापस नहीं आते, सिर्फ रह जाते हैं इस दुनिया में अंधेरे के साथ।